चलिए आज आप लोगों को एक टिप ऑफ द डे देना चाहूँगी कि घमंड तो कभी करना नहीं और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना कि कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। ये किसी का भी हक नहीं है, क्योंकि घमंड तो ऊपर वाला तोड़ता है, बहुत अच्छे से तोड़ता है। वो चाहे किसी को जॉब का घमंड हो या किसी भी चीज़ का घमंड हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया, ऐसे अकड़ के ही वो रहते हैं। तो ऐसा हुआ क्या ही कर सकता। और इतना भी क्या घमंड करना कि किसी के बच्चों से भी दिक्कत होने लग जाए। बट घमंड में जब इंसान रहता है ना तो उसका बुद्धि एकदम ख़त्म हो जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कर क्या रहा है, यही होता है। लेकिन जब आत्मसम्मान को एकदम ठान लो ना कि कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है, वो चाहे मेरे खुद का आत्मसम्मान हो चाहे मेरे बच्चों का, तो जिद में आप कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाओगे। और आत्मसम्मान से बढ़ के क्या ही है इस लाइफ में, कुछ नहीं है। मॉर्निंग की दौड़ भाग भरी रूटीन मेरे और हस्बैंड के जो होते हैं ना, उसके बाद का सबसे मेन काम होता है वो होता है लड्डू रानी को सुला देना, ताकि इसके बाद का काम थोड़ा और आसानी से होता रहे। तो बस सुलाने की कोशिश करी जा रही है। अब मुझे दिक्कत ये आती है ना, क्या हुआ ना कि शाम में जितने ऑर्डर्स आते हैं ना मैं रात में बनाती हूँ। बट कल रात में ऐसा हुआ ना कि उसी रूम में सामान है, उसी रूम में बनाना भी, उसी रूम में बच्चे भी सो रहे हैं और समझ नहीं आ रहा था कैसे करें, तो नहीं बना पाई मैं। और मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि हम लोग रूम ले लेते हैं ना जहाँ 2 रूम हो और सारी चीज़ें कर पाए। बार बार बच्चों को किसी दूसरे के रूम में भेजना सही नहीं है ना, और वो भी ऐसे लोगों के पास जो पसंद ही नहीं करते हैं दोनों को। तो और बिल्कुल भी ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं फिर कि सुनने का बाद मूड ही ऑफ हो जाता है। तो खैर हमारा काम तो चलता रहता है। इसी चीज़ से तो दिक्कत होती है लोगों को कि इतना इनके बच्चों को बोल दो, उनको बोल दो, बट मूड क्यों नहीं ऑफ होता है। हाँ, तो मूड नहीं ऑफ होगा क्योंकि मूड ऑफ करने वाला कोई माइकल हल पैदा नहीं हुआ है धरती पे। तो चलो भैया लड्डू रानी को सुलाते हैं। और मेरे बाल ऐसे उलझे हुए हैं क्योंकि मैं 2 दिन से फिर से कंघी नहीं कर रही हूँ। और एक दिन पकड़ूंगी पतिदेव को, बोलूँगी थोड़ा सुलझा दो मेरे बाल, बहुत उलझा रखे हैं तुमने मेरे बाल और मेरी ज़िंदगी को। और पता है जब अनमोल हुआ था ना तो मैं एकदम माइंडसेट से थी कि मैं एक ही बेबी रखूँगी, परेशान हो जाऊँगी वरना। तो फिर पता नहीं क्या माइंडसेट हुआ कि फिर लड्डू रानी भी होगी और सोचे कि चलो 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। और मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे थे कि नहीं नहीं एक और होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा 1-2 बहुत है, कौन संभालेगा। न तो कोई खानदान में है कोई, न कुछ से कोई संभाल देगा कुछ कर देगा, तो 2 ही बहुत है। और इन 2 को ही अच्छे से संभाल लो, पाल लो, पोस लो। अपने काम भी तो है, काम भी देखना, तो काम कर लो साथ में, बस बहुत है इतना। तो खैर ये तो मजाक मस्ती में बोलते होंगे, और अगर सीरियसली बोलते होंगे ना तो मैं उनकी टांगें चटका दूँगी। और क्योंकि बहुत उलझ जाती हूँ। अब जैसे शाम के ऑर्डर्स जो मुझे आए तो मेरा मूड ऑफ हो रहा था, नहीं बना पाई। तो बट मैं सोची हूँ ना, अच्छा हाँ, मुझे जब हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी ना ज्वेलरी बनाने के लिए, मैंने बात किया था। तो एक महिला भी मारवाड़ी फैमिली से ही है, पास से ही हैं, तो वो आई थी कि वो करना चाहती हैं वर्क, और मतलब कि सैलरी वगैरह मैं रखूँगी। तो वो अपनी बेटी के साथ आई थी। तो जिस दिन वो आई थी तो हमने बोला कि अभी तो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें किसी को भी रखना होगा ना ज्वेलरी बनाने के लिए तो सिखाना पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं ना कि जब हमारे, जैसे कि मैं ऑनलाइन में सिखाती हूँ, जब मैं यहाँ पे सामने सिखाऊंगी ना ऑफलाइन में, कुछ ऐसे प्लानिंग चल रहे हैं, तो मैं फिर उसी में उनको बुलाऊंगी और वो वहाँ से सीख लेंगे, फिर मेरे साथ कंटिन्यू कर लेंगे काम। क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि मैं किसी को बैठ के अलग से सिखाऊं कि वो मेरे साथ फिर काम करे। मैं अभी ऐसी कोई महिला चाह रही थी कि जिनको कि ऑलरेडी ये सब कुछ थोड़ा बहुत आता हो तो हो जाती हेल्प। तो बस यही रीज़न था। और बाकी देखो नहीं होगा ना तो हम ज्वेलरी बनाने के लिए हेल्प की बजाय ना, अगर हम घर के काम के हेल्प के लिए रख लें तो वो भी ईजी रहेगा कि चलो इधर का नहीं तो उधर का तो काम आसान होगा एटलीस्ट, ताकि बट रूम का भी दिक्कत आ रहा है। तो क्योंकि एक ही रूम में सारी चीज़ें कर पाना ना थोड़ा सा टफ हो जाता है टास्क, और बच्चे को भी सुलाना होता है, तो हमें मजबूरी में ना किसी दूसरे रूम में सुलाना पड़ता है। और मेरा कूलर मैं चलाती नहीं हूँ, बहुत रेयरली, बहुत कम चलाती हूँ, उतना नहीं चल पाता है क्योंकि काम रहता है ना ऐसा कि हवा उससे उड़ जाती है सारी चीज़ें। और हम लोग एसी लगा नहीं पाए क्योंकि हम जिनके घर में रहते हैं ना कूलर से ही उनको इतनी दिक्कत हो गई, तो एसी लगाएंगे तो पता नहीं कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने तो वैसे हस्बैंड को बोला था कि मेरे रूम के बाहर मीटर लगा लो, पता चलता रहेगा, ताकि कोई बिजली का बिल आके ना बताए, क्योंकि मेरा तो कोई ऐसा पूरे दिन चलता नहीं है। और हाँ, दूसरे रूम में ज़रूर पूरे दिन चलता है, तो अपना बिल अपने खुद संभाले और खुद देखे मुझे और मेरे
हस्बैंड को बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर डाउट लगे तो रूम के बाहर लगा लो मीटर, पता चलता रहेगा कि कितना चलता है। बहुत रेयर चलता है। क्लास में भी बंद कर देती हूँ, 3 घंटे तो क्लास ही रहती है एडवांस की, फिर 1.5 घंटे बेसिक में बंद कर देती हूँ। बंद हो गया वहाँ पे ज्वेलरी जितनी देर बनाती हूँ, ऑर्डर्स, कूलर बंद कर देती हूँ। बहुत थोड़ा थोड़ा कभी कभी चलाती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ। पहले स्लो चलाती थी, लेकिन स्टूडेंट्स को आवाज़ ही नहीं जाती है मेरी, फिर तो अब बंद ही कर देती हूँ कि हटाओ यार। और इसके बाद सिर्फ रात में चलता है मोस्टली, सोते वक्त, और नहीं तो बच्चों को सुलाना होता है तब। तो आज रात में ऐसा ही हुआ, बच्चों को सुला दिए और लाइट ऑन करे तो कभी कनिका जग जाए, कभी अनमोल जग जाए, तो फिर हमने रहने ही दिया। क्योंकि अब हाँ, जिनके रूम में हम सुला देते थे बच्चों को, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हमने फिर इसलिए सोचा कि अपने ही साथ रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हम सो जाते हैं और इतना कोई वो टफ़ नहीं रहता। हमें बस दिक्कत इसलिए आती है ना, क्योंकि हमें और भी काम करने होते हैं, जो कि हम लोग मोस्टली रात में करते हैं, सारी ज्वेलरीज बनाने का, सारे ऑर्डर्स पूरे करने का, तो थोड़ी सी बस उसकी वजह से दिक्कत आती है। वरना फिर हमारा ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और बच्चों से किसको दिक्कत होता है यार, जो इंसान होता है उसको दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए इनको थोड़ा सा खिलाते हैं हम लोग तरबूजा। और तरबूजा पानी में रखा हुआ था जब से आया था, तब से दोनों बेचैन थे, काट दो मम्मी, काट दो मम्मी, खिला दो मम्मी, खिला दो मम्मी। तो फिर मैंने कहा कि चलो काट देते हैं। और बच्चे बहुत प्यार से बात करते हैं, ऐसा नहीं है। गुस्सा कभी कभी ही आता है बच्चों पे, और जब बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं कुछ भी, बट कोई नॉन स्टॉप पूरे टाइम एक ही टोन में बात करे, बच्चों से प्यार से बात ही ना करना है। खैर, जैसे खुद के बच्चों से बात करना नहीं आया, वो दूसरे के बच्चों से क्या प्यार से बात करेंगे। मैंने इसलिए सोचा है कि मैं हमेशा बोल रही हूँ कि साइड ही रखो जब नहीं पसंद है तो फिर क्यों, फिर ये दोनों बच्चे ऐसे ना घुस जाते हैं जाके इधर उधर के रूम में। और इसीलिए थोड़ा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें में बहला फुसला के। मैंने ना कि जब तक लॉक ना रखो ना, बच्चे अगर लॉक कर लो रूम में तो वो इधर उधर घुस ही जाते हैं। खुला मिलता है ना,